नमस्कार। उत्तराखंड एक्सप्रेस के इस वक्त के बुलेटिन के साथ मैं हूं अनुपम। प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबरों को लेकर के देहरादून से खबर है। सीएम करेंगे युवाओं से संवाद। बीजेपी की यूथ विंग आयोजित करेगा कार्यक्रम। उधम सिंह नगर बीजेपी का कार्यक्रम है। प्रदेश के युवाओं से संवाद करेंगे सीएम धामी। शाम 5 बजे वर्चुअल होगा कार्यक्रम भी। सीएम धामी युवाओं से संवाद करेंगे। तो युवाओं से संवाद करेंगे सीएम धामी। शाम 5 बजे इस कार्यक्रम को रखा गया है। बीजेपी यूथ विंग इस कार्यक्रम का आयोजन कर रहा है। उधम सिंह नगर में बीजेपी का एक कार्यक्रम है। और बातचीत करने के लिए सुनील प्रभात हमारे संवाददाता देहरादून से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सुनील, युवाओं के सहारे 22 के दंगल को फतेह करने की रणनीति यहां पर बनाई जा रही है और इसके लिए अब यूथ विंग को जिम्मेदारी सौंपी गई है। बिल्कुल अनुपम, क्योंकि उत्तराखंड में युवाओं की जो वोटर्स हैं उनकी अच्छी खासी तादाद है और जिस तरह से बीजेपी ने भी नारा दिया है कि यूथ सीएम और 60+ सीट का, तो इसको और आगे ले जाने की एक रणनीति है और एक कवायद है। मुख्यमंत्री ने जिस तरह से यहाँ पर सत्ता संभालते ही युवाओं पर फोकस किया, उनकी पहली कैबिनेट में ये घोषणा कर दी गई थी कि करीब 22 से 23 हज़ार जो विभिन्न विभागों में रिक्त सीट हैं उनको तत्काल भरा जाएगा। अभी हाल ही में मुख्यमंत्री ने ये भी बयान दिया है कि करीब इस साल 1 लाख युवाओं को, 1 लाख लोगों को स्वरोजगार से जोड़ा जाएगा। तो सरकार की पूरी कोशिश है कि युवाओं का ध्यान खींचा जाए और युवा मुख्यमंत्री का जो नारा है उसको ज़मीन तक ले जाया जाए। और इसी के तहत आज युवाओं के साथ संवाद रखा गया है। जो हमें जानकारी मिली है, उधम सिंह नगर बीजेपी की जो यूथ विंग है उसने ये संवाद का कार्यक्रम आयोजित किया है और इससे पूरे प्रदेश के युवा इस संवाद से जुड़ेंगे। और मुख्यमंत्री की ओर से भी ये पहला ऐसा कार्यक्रम होगा जब वो सीधे पब्लिक से, युवाओं से 1 to 1 करेंगे, उनकी समस्याएं जानेंगे, अपने विचार उनके सामने रखेंगे, सरकार क्या कुछ प्रदेश में युवाओं के लिए कर रही है। इस संवाद कार्यक्रम के जरिए उसे आम जनता तक पहुंचाया जाएगा और ये पूरा कार्यक्रम अनुपम वर्चुअली होगा। मुख्यमंत्री अपने कैंट रोड स्थित जो आवास है उससे कनेक्ट रहेंगे। जी सुनील, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से युवा सीएम का प्रोजेक्शन हो रहा है, जिस तरीके से पुष्कर सिंह धामी के हाथ में कमान है, ऐसे में बेरोजगारी और साथ ही साथ तमाम ऐसे मसले हैं जिनको युवा उनके संज्ञान में ला सकते हैं, उठा सकते हैं, जिस पर सीएम धामी को फैसला भी लेना होगा फिर। बिल्कुल अनुपम, और जिस तरह से आप शुरू से देखेंगे कि सरकार का भी लगातार इस बात पर फोकस रहा है कि उसने अभी तक कितना रोजगार दिया, कितने स्वरोजगार के लिए क्या कुछ सरकार कर रही है। मुख्यमंत्री ने जिस तरह से, हमने पहले भी ये बात बताई कि मुख्यमंत्री ने कहा कि हम अपने कार्यकाल में करीब जो विभिन्न विभागों में जो रिक्तियाँ हैं उनमें करीब 24,000 के आसपास कुल मिलाकर ये रिक्तियाँ हैं, इनको भरने का प्रयास किया जाएगा। और इसके अनुपम अगर धरातल पर देखें तो इसके प्रयास भी हो रहे हैं। लगातार विभिन्न विभागों से उनको कहा गया है कि उनमें कितनी सीटें खाली हैं, यहाँ तक कि बैकलॉग के पद जो जिन पर बरसों से जो रिक्त पड़े हुए हैं उन पर भर्तियाँ नहीं हुई, उनको भी फाइंड आउट किया जा रहा है कि विभिन्न डिपार्टमेंट्स में जो बैकलॉग के पद हैं वो कितने ऐसे पद हैं जो रिक्त पड़े हुए हैं। और कोशिश ये की जा रही है कि सभी विभागों को टारगेट दिया गया है कि जल्द से जल्द ऐसी रिक्तियों को निकाला जाए, उन पर भर्तियाँ शुरू की जाए। और सरकार का एक कोशिश होगी कि 2022 के चुनाव में जब वो मैदान में उतरे तो एक ठोस डेटा के साथ मैदान में उतरे कि उसने अपने पिछले 5 साल के कार्यकाल में इन पदों पर, इन विभागों में इतनी नौकरियां दी। ये विपक्ष के लिए भी एक जवाब होगा और खासकर यूथ सीएम को प्रोजेक्ट करने का जो बीजेपी का लक्ष्य है वो भी बहुत कुछ इससे तय हो जाएगा। जी सुनील, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। सुनील प्रभात हमारे संवाददाता इस बड़ी खबर पर हमारे साथ जुड़े हुए थे। आगे बढ़ते हैं। आज सावन का सोमवार